राम राम दोस्तों। आज की क्लास में हम एचएसएससी ग्रुप डी में पूछे गए हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फैक्ट, हमारा गांव जगमग गांव योजना का उद्देश्य क्या है? बिजली चोरी को रोकना, 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी योजना किसके द्वारा संचालित की गई है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ये कहाँ है? यह राय सोनीपत में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। सीबीएसई से संबंध है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये जो स्कूल है ये क्या है? आवासीय खेल विद्यालय है हरियाणा का प्रमुख, यानी कि यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी कि गांव में कितने परसेंट लोग रहते हैं? तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। तो अगर शहर में पूछे तो कितने हो जाएंगे? 35% जनसंख्या शहरों में रहती है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा और भारत के खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? ये गांव है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये गांव ये सोनीपत में पड़ता है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हमारे सामने देखिए, जो भैंसवाल कला गांव है उसमें क्या है? अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की कहानियां प्रसिद्ध है। और इस गांव को खिलाड़ियों की क्या कहा जाता है? नर्सरी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? मतलब भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? वो है शाहबाद। और शाहबाद कौन से जिले में पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आ जाता है इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, जो भारतीय महिला हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? शाहबाद कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाणी बैराज, बैराज का मतलब क्या होता है? बांध। जो बैराज बांध है वो कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में, ये बिल्कुल सही है। कौशल्या बांध कहाँ पे है? पिंजौर में है। तो इसका राइट आंसर हमारे सामने हो जाएगा ए व बी दोनों। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप यानी कि डांस नहीं है? डमरू नृत्य किया जाता है, घोड़िया यानी खुड़िया नृत्य किया जाता है लेडीज के द्वारा शादी में, फाग नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर, लाठी खेड़ी कोई भी नृत्य नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? 1966 में। किस वर्ष बना? 1966। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। यानी कि जो हरियाणा दिवस है वो कब आता है? 1 नवंबर को। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो हरियाणा बना, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किसको बनाया गया? हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को। किस राज्य के रूप में? 17वें राज्य के रूप में। एकमात्र जो संयुक्त राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। अगर यहाँ पे मैं पूछूं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। और लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो वो कितनी है? 10। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी
के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, आईएएस बने थे जो हरियाणा कैडर से, वो कौन थी, एसके मिश्रा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है। हरियाणा में कौन सी नहर नहीं है? यमुना बिल्कुल है, भाखड़ा भी है, सिंधु प्रणाली नहीं है, वो भारत की है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लिफ्ट प्रणाली भी हरियाणा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है? तो वो कौन सा जिला है? सिरसा जिला जो हरियाणा है उसकी सीमा जो लगती है, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ, और यूटी की बात करूं तो 2 यूटी के साथ, टोटल कितनों के साथ बाउंड्री बनाता है? 7 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण, ब्लैक बक। इससे रिलेटेड और भी हमारे पास जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। जो ये ब्लैक बक है, काला हिरण, ये कहाँ पे पाया जाता है? घास के मैदानों में और सुरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, राज्य पशु की बात करें तो हमने वो क्या था हमारा काला हिरण, पक्षी की बात करें तो वो क्या है? ब्लैक ट्रेंकोलिन, जिसको हम काला तितर भी कहते हैं। राज्य वृक्ष की बात करें तो वो क्या है? पीपल, और पुष्प की बात करें तो वो क्या है? कमल। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं, यानी कि ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है? दामन हमारी दादी पहनती थी, पगड़ी दादाजी पहनते हैं, चुंदर दादी ओढ़ती है, चोरनो कोई भी ड्रेस नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या है? पुरुष क्या क्या पहनता है? धोती कुर्ता और पगड़ी पुरुष पहनते हैं, महिलाएं दामन कुर्ती और चुंदर ओढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये पंचकुला में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुला। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे सामने वो देख लीजिए। वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? पंचकुला में है और शिवालिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें क्या क्या नीलगाय, सांबर, चीतल, जंगली सुअर और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य जो हमारे लिए कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है वो पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा अगर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो वो कौन सा है? कालेश्वर। कालेश्वर कहाँ पे है? यमुनानगर में। भिंडावास कहाँ पे है? झज्जर में। खप्पड़वास कहाँ पे है? झज्जर में। तो भिंडा वास 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 का क्या हो गया? वो सबका वास क्या कर रहा है? जर्जर कर रहा है। अबू शहर कहाँ पे है? सिरसा में। अबू कहाँ गए? अबू कहाँ गए सिर उठा के? शहर में, अबू शहर। नहार कहाँ पे है? रेवाड़ी में। नहार क्या खा, नहार में क्या खाई? रेवड़ी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, फणीश्वर जो नाथ रेणु पुरस्कार है विजेता को कितनी एक बारगी नगद राशि दी जाती है? बारगी का मतलब एक ही साथ दी जाती है, न कि किस्तों में। तो कितनी राशि दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 51 लाख। अब हम देख लेते हैं जो ये पुरस्कार है ये किस क्षेत्र के लिए किसको दिया जाता है। साहित्य एवं संस्कृति क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान देगा उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, चिकारा प्रजनन केंद्र। चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कैरू भिवानी में। तो प्रजनन केंद्र की बात हुई है तो हम इम्पोर्टेंट प्रजनन केंद्र देख लेते हैं। चिकारा अभी हमने बताया कि वो कहाँ पे है? कैरू भिवानी में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मगरमच्छ। ये कहाँ पे? भोर सेंधा कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध की बात करूँ तो वो कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला में है। और तितर की बात करें हम, तीतर कहाँ पे है? तीतर प्रजाति तीतर कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला में। लाल जंगली मुर्गा कहाँ पे पाया जाता है? यह भी बरवाला पंचकुला में। मोर एवं चिकारा प्रजनन जावा रेवाड़ी में। चिकारा के साथ अगर मोर आ जाए तो वो क्या करेंगे? रेवड़ी खाने लग जाएंगे, यानी कि जाड़ी के पीछे क्या खाने लग जाएंगे? रेवड़ी रेवाड़ी। ऐसे याद कर लेना। अगर सिर्फ चिकारा आ जाए तो वो क्या है? कैरू। कैरू के पास जाएगा, वो कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कहता है? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? रोहतक में। और इसकी स्थापना पूछी जाती है वो कब हुई थी? 2009 में।
उसके बाद हम इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनता था, यही बनता था कि इसकी स्थापना कब हुई, 2009 में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ जाता है 19। राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है, तो ये दोनों कहाँ पे है, फतेहाबाद में। लाट किसकी लाट है, ये अशोक की लाट है। तो ये अशोक की लाट और हुमायूं की मस्जिद दोनों कहाँ पे हैं, फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या कहता है, उस जगह की पहचान कीजिए जब गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिन तक रुके थे, तो वो कौन सा था, गुरुद्वारे में रुके थे 52 दिनों तक। गुरुद्वारा कपाल मोचन। कपाल मोचन कहाँ पे है, ये आपका पड़ता है यमुना नगर। कहाँ पे पड़ता है, यमुना नगर में। ठीक है। इसके बाद गुरुद्वारों के जो इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे हैं जो हमारे ऑप्शन में है, उन्हीं को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो दमताइन साहिब है वो गुरुद्वारा कहाँ पे है, जींद में। और इसका संबंध आप किससे बताओगे, गुरु तेग बहादुर जी से इसका संबंध है। लाखन माजरा कहाँ पे है, रोहतक में। और ये किससे रिलेटेड है, जो लाखन माजरा कस्बा उसी से इतिहास से रिलेटेड गुरुद्वारा है। दमा जो साहिब गुरुद्वारा वो कहाँ पे है, सिरसा में। और ये किससे संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन में क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो किसके बीच में हुई थी, वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। तो इसीलिए हम अब तीनों पानीपत की तीनों लड़ाइयों को पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 21 अप्रैल 1556 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर की क्या हुई थी, जीत हो गई थी। इसका क्या रिजल्ट रहा था, जो दिल्ली सल्तनत थी वो उसका क्या हो गया था, अंत हो गया था, या खत्म हो गई थी। और भारत में जो मुगल राज्य की स्थापना हो गई थी। पूछा जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन सी लड़ाई के बाद हुई थी, तो वो कौन सी थी, पानीपत की पहली लड़ाई थी। उसके बाद आ जाता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 5 नवंबर 1556 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। जो अकबर का जो टीम थी उसका नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने, ये भी पूछा जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू को कहा जाता था। और इसमें विजय कौन हुआ था, अकबर। और इसका जो रिजल्ट रहा इस लड़ाई का वो क्या रहा, अकबर का शासन मजबूत हो गया और मुगल साम्राज्य जो है दोबारा स्थापित हो गया और सुदृढ़ हो गया। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 14 जनवरी 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। जो मराठा थे उनका नेतृत्व किसने किया, सदाशिव भाव ने किया था। और इसमें जो अहमद शाह अब्दाली है वो जीत गए थे और मराठाओं की हार हो गई थी। और इसका जो लड़ाई का परिणाम रहा वो क्या रहा, मराठाओं की बहुत बड़ी हार हो गई थी। इसके बाद भारत में जो मराठा शक्ति है वो बहुत कमजोर हो गई थी। बाद में मराठाओं के प्रभाव बढ़ने के जो मार्ग है वो क्या हो गए थे, प्रशस्त हुआ। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, तो वो कौन सा मनाया जाता है, तीसरा मंगलवार हर महीने का। ये क्यों है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2023 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान था, तो कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन जो योजना है उसके बारे में विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। 21 वर्ष या इससे अधिक वायु की महिला पात्र होगी, बिल्कुल सही है। 21 साल से महिला एज ज्यादा होनी चाहिए, जो विधवा हो उसको पेंशन मिलेगी। इसमें 1800 प्रति माह बता दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरियाणा में जितनी भी पेंशन है वो अभी 3000 प्लस हो चुकी हैं और टाइम टू टाइम संशोधित होती रहती है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि केवल ए सही है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में विचार करना है।
हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जैसे अधिक है, ये गलत है। महाराष्ट्र का जो है हरियाणा जैसे अधिक है, ये ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। तो इस क्वेश्चन में जो आप लोगों को चीज समझनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसडीपी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी राज्य में एक वर्ष के दौरान, एक साल के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीएसडीपी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।